जो जात आधारित जनगणना का मामला चल रहा है, जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा इस मुद्दे को दबाने के लिए ये लोग तमाम किस्म के धर्म और पाखंड का जो मामला चला रहे हैं, ताकि ये लोग अपने हक के अधिकार न मांग करके, जातीय जनगणना की मांग न करके ये लोग मंदिर की तरफ चले जाए। हाँ, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो उद्घाटन पे काला दिन मनाने की बात है, तो जब वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ हमारे महापुरुषों का जितना भी कुछ निकला, अवशेष निकला, हमारे महापुरुषों का निकला, बुद्ध का अवशेष निकला। तो जब बुद्ध का अवशेष निकला तो हमारा वो ज़मीन हमारी थी, हमारे महापुरुषों की थी, हमारे पुरखों की थी और हमारे पुरखों की ज़मीन पे हड़प के और ये 3.5% ब्राह्मण लोग अपने पुरखों का मंदिर बना रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरे भारत में काला दिवस मनाएंगे। नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, राम मंदिर उद्घाटन का मुद्दा बड़ी तेज़ी से देश में छाया हुआ है और इस क्रम में हम निकले हैं गांव देहात में ये जानने की राम मंदिर गांव वालों को भी चाहिए या उनके हक अधिकार चाहिए। तो इस संबंध में कुछ लोग हमें मिले हैं और आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो लोग राम मंदिर के बारे में क्या बोलते हैं और अपने हक अधिकार के बारे में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले सर परिचय जानना चाहेंगे। मैं दीपांकर कुमार जो है कि आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, सगड़ी का। तो बाकी मेरा अपना काम धंधा करते हैं। तो सर राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, क्या बोलेंगे? राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, सबसे पहले ये तो समझने की बात है कि जब 1990 में मंडल आयोग लागू किया गया, तो शायद ये समाज को समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या चाहिए और कब किस अधिकार की मांग करनी चाहिए और डिमांड करनी चाहिए। ये शायद समाज को नहीं पता है और इसी को आरएसएस चाहता है कि ये लोग अपना अधिकार न मांगकर भगवान और देवी देवताओं को और मंदिरों की तरफ चले जाएं, ताकि उनका अधिकार हम लोग खत्म कर दें और उनको पता भी ना चले। तो जो राम मंदिर का मुद्दा जो उठाया गया है, ये बहुत ही ओबीसी के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी के जो लोग नासमझ लोग हैं, वही लोग जा रहे हैं मंदिर पे, वो परिनिर्वाण में, अरे उनके जो उद्घाटन में, और जो कहा जा रहा है कि उनको प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि जो पैदा होता है उसका प्राण प्रतिष्ठा दोबारा किया जाए। ये सीधे सीधे नकारा सी बात है, इस बात को मैं बहुत नहीं मानता हूँ। लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो जात आधारित जनगणना का मामला चल रहा है, जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा इस मुद्दे को दबाने के लिए ये लोग तमाम किस्म के धर्म और पाखंड का जो मामला चला रहे हैं, ताकि ये लोग अपने हक के अधिकार न मांग करके, जातीय जनगणना की मांग न करके ये लोग मंदिर की तरफ चले जाए। नहीं, पिछड़े वर्ग को 27% दे तो दिया गया, अब कितना चाहिए पिछड़े वर्ग को? 27% 1931 के अनुसार है। और वो कहा गया था कि 1931 के अनुसार जब संविधान लागू हुआ तो उन्होंने कहा कि 50% से आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन जो 10% आरक्षण जब इनको दिया गया, तो उसके बाद अगर इनको दिया जा रहा है, तो क्या 52% को 52% नहीं दिया जा सकता है? एक सवाल है। नहीं तो उसके लिए पॉपुलेशन करानी पड़ेगी ना। तो पॉपुलेशन, जब हम समाज को, जब इस तरह जब समाज जानेगा तभी तो मांग करेगा। और जो हमारे नेता हैं, अब नेताओं को क्या कहा जाए, जो नेता हमारे हैं, जिनको नेतृत्व करना था, वो चाटुकारिता करने लगे, तो कहाँ से समाज का कल्याण होगा? हमारे जो नेता हैं, वो तो इसी आरक्षण के बल पर, आरक्षण के जो एससी एसटी ओबीसी का जो कैटेगरी है, उसी के बल पर जीत गए। क्या वो आज आवाज उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग चाटने वाले हैं, काटने वाले नहीं हैं। राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए, बढ़िया से नहीं होना चाहिए, बताइए। ये मुद्दा वो लोग जाने। हम अपने मुद्दे को रखते हैं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। हम इसकी लड़ाई लड़ते हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर राम मंदिर उद्घाटन? राम मंदिर का जो उद्घाटन का मामला आया है सामने, ये जब ओबीसी, एससी के लोग संगठित होते हैं और हक अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं, तो राम मंदिर का मामला खड़ा कर दिया जाता है।
अभी जैसे बिहार से नीतीश कुमार जी ने जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की बात कही है, उस मुद्दों को लेके और जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और इन लोगों ने धोखाधड़ी करके चुनाव जीता हुआ है, तो ये मामला हाईलाइट ना हो इसलिए उद्घाटन का मामला खड़ा कर दिए। और एक चीज़ समझ में आता देखिए कि जैसे उद्घाटन उद्घाटन किन चीज़ों का होता है? दुकानों का होता है, चाहे कोई ऐसी चीज़ें बनती उसका उद्घाटन होता है। मंदिर का उद्घाटन नहीं होता। लेकिन ये लोग जानबूझ के उस मामले को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं इसलिए उद्घाटन का नाम दे दिया। तो मंदिर उद्घाटन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उस 22 तारीख को उद्घाटन होने वाला है, उसको काला दिन के तौर पे मनाने की घोषणा की गई है। क्या बोलना चाहेंगे इस पे? हाँ, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो उद्घाटन पे काला दिन मनाने की बात है, तो जब वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ हमारे महापुरुषों का जितना भी कुछ निकला, अवशेष निकला, हमारे महापुरुषों का निकला। बुद्ध का अवशेष निकला। तो जब बुद्ध का अवशेष निकला तो हमारा वो ज़मीन हमारी थी, हमारे महापुरुषों की थी, हमारे पुरखों की थी और हमारे पुरखों की ज़मीन पे हड़प के और ये 3.5% ब्राह्मण लोग अपने पुरखों का मंदिर बना रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरे भारत में काला दिवस मनाएँगे। धन्यवाद साथी। साथियों, देखा आपने कि गांव देहात में जो चर्चा चल रही है राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के, लोग अपने हक अधिकार को लेकर के चिंतित हैं। बात करें अगर पिछड़े वर्ग की, तो पिछड़ा वर्ग जिस तरीके से मंडल कमीशन के समय में अपने आप को ठगा सा महसूस किया, अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई गई और इस मांग को दबाने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन का मुद्दा रखा गया है। तो गांव देहात में इस तरीके की चर्चा चल रही है। अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने उसको ब्लैक डे घोषित किया है, काला दिन मनाने के लिए देशव्यापी आह्वान किया है। तो 22 तारीख को आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग पट्टी बांध करके और उस ब्लैक डे को किस तरीके से मनाते हैं, उस दिन भी हम आपको दिखाएंगे वो सारी चीज़ें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मुलवासी।